बछड़ा दूध पी रहा हो और उसके मुंह से जो झाग लगा हो उसको अमृत रूप में माना गया। ऐसा दक्ष प्रजापति बोले। अमृतेनावशक्त स्तम नोचिष्ट विद्धते गवाम। गैया का दूध बछड़े ने पिया है तो वह दूध कभी भी जूठा नहीं माना जाता। उस समय वह दूध साक्षात अमृत की तरह होता है। यदि कोई कृषा बिल्कुल ऐसा कोई बच्चा है, बिल्कुल एकदम एक एक उसकी हड्डी पसली दिखे, बताया जाता है कि बछड़ा जिस समय दूध पी रहा है और उसी समय गैया का दूध निकालकर बिना ओटे बिना गर्म किए और उसमें मिश्री मिला करके दूध पिला दिया जाए, हजारों तो बीमारियों को दूध कर देगा और मरे मराए लोगों को पुष्ट कर देगा, क्योंकि वो साक्षात अमृत की तरह होता है। भगवान श्री कृष्ण तो जैसे बछड़ा को पिलाया तो वो थन अपने मुंह में निचोड़ लेते थे, इसलिए कृष्ण बड़े हिष्ट पुष्ट थे। देखो ये बछड़ा दूध पी रहा है गैया का, इसके मुंह के ऊपर जो झाग लगा हुआ है ये तो औषधि के काम में आता है। जल करके दाग पड़ गया हो किसी के, कभी जलने की जगह पर दाग पड़ जाता है, काला पड़ जाए या सफेद पड़ जाए, दाग पड़ जाता है दाग। तो ऐसी जगह पर गौ माता के बछड़े के मुंह के ऊपर जो झाग लगा हुआ है वो लगा दिया जाए तो वो चट्टा सा दाग पड़ गया है वो समाप्त हो जाता है, चमड़ी ठीक हो जाती है। और भी ये फैन बहुत कामों में आता है, औषधि के काम में आता है, बड़ी महिमा है उसकी। तो उन्होंने कहा कि तथा क्षीरे छरंते तहा कपिला अमृत संभवम। आपके ऊपर अमृत के छींटे पड़े हैं प्रभु। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता, जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे वर्षा देता है, उसी प्रकार से ये गौएं अमृत से उत्पन्न दूध के द्वारा पूरी दुनिया को जिंदगी दे देती हैं। दक्ष प्रजापति बोले, जैसे वायु अग्नि सुवर्ण समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत ये कभी जूठा नहीं होता, उसी प्रकार से बछड़ों का पिया हुआ जो दूध है वो कभी जूठा नहीं होता, वो अमृत की तरह होता है। वृषभम च ददौ तस्मै स गोवी प्रजापति। भगवान शंकर ने कहा कि जिन गायों ने मेरे क्रोध को सहन कर लिया है, आज से इन गायों को कपिला गैया के नाम से जाना जाएगा, और जो कपिला गाय का दान करेगा उसको एक गौदान का फल तत्काल 10 गाय के बराबर मिलेगा।